नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपके पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी जो है वो कलेक्टिव होगी। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप जानना चाहते हो कि आपके अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पहले हम देखेंगे वर्गो यानी कन्या राशि, पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है वर्गो। पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है वर्गो, देख लेते हैं। पूरे महीने की आपकी पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है वर्गो, देख लेते हैं। पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आप रहोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। पूरे महीने में ऐसा लगता है कि आपकी खुद की बनी बनाई परेशानी आपको परेशान करेंगी। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप परेशान रहोगे, ओवरनाइट थिंकिंग करोगे, आपको नींद की प्रॉब्लम होगी, किसी से आपको धोखा मिलने की एहसास हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अपना मन चाहा चीजें ना मिलने की परेशानी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सब कुछ होते हुए भी अपने मन से खुद को परेशान करने की एक तरीके होते हैं। जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ होते हुए भी उतना बड़ा कुछ नहीं हुआ फिर भी वो खुद को परेशान ही पाते हैं, तो ऐसी एनर्जी आपकी रह सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई मुझे ठग रहा है। तो ये आपकी खुद की सोच है, परिस्थिति उतनी खराब नहीं होगी। आप सोच सोच के उस परिस्थिति को अपने हिसाब से ढालोगे। इस वजह से आप अपनी नींद को हराम करोगे, परेशान रहोगे, और आपको लगेगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। ये आपकी खुद की दिमाग की उपज होंगे। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत किसी से बिट्रेल की एहसास जो होगा वो सच भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम लोगों के लिए। ज्यादातर लोग जो है वो अपने मन से इन चीजों को क्रिएट करेंगे और खुद से परेशान रहेंगे और रात को सो नहीं पाएंगे। देख लेते हैं आपकी फर्स्ट की 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। कुछ नया होने जा रहा है आपके लाइफ में। जो घिसा पिटा जो सर्कल चल रहा था वो खत्म होने जा रहा है, एक नया सर्कल शुरू हो रहा है। बहुत मेहनत आप कर रहे हो जिस चीज पर बहुत दिनों से, बुरे अच्छे सही गलत हर हालात को आपने देखा, परिस्थिति को समझा, उसको पढ़ा, महसूस किया। हो सकता है आप किसी
ऐसे इंसान के पास जा रहे हो, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई गुरु, कोई टैरो रीडर, जिससे आप अपने किस्मत के बारे में जानना चाहते थे, तो वो जो सिचुएशन है वो बदलने वाला है आपके लाइफ में। लक का साथ मिलने वाला है, परिस्थिति बदलने वाला है। और ऐसा मैं दिखाई दे रही हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप विदेश भी जा सकते हो। विदेश से रिलेटेड आपका कोई काम बन सकता है, जॉब के सिलसिले में आप विदेश भी जा सकते हो। विदेश से रिलेटेड कोई ऑफर आपको मिल सकता है, काम का ऑफर मिल सकता है। लेकिन एक चीज मैं साथ ही साथ ये कहूंगी, जो कि आपके ओवरऑल एनर्जी में भी आया था, जो मिल रहा है आप उससे खुश नहीं रहोगे, डिससेटिस्फाइड रहोगे, आपको और अच्छे की तलाश रहेगी। और आप अपने सामने जो ऑफर आपको दिया जा रहा है वो आप नहीं देखोगे, आप इग्नोर करोगे, जिसकी वजह से आप डिससेटिस्फाइड रहोगे। जो कि आपके ओवरऑल एनर्जी में भी आया था, सब कुछ होते हुए भी आप जो मिल रहा है उससे खुश नहीं रहोगे। आप अपनी दिमाग की उपज से परेशान रहोगे। हालांकि आपके वक्त बदलने वाला है, वक्त बदलने जा रहा है, हालात बदलने जा रहा है, किस्मत का साथ मिल रहा है। विदेश से रिलेटेड अगर आपका सपना था बहुत दिनों से कि मुझे विदेश जाना है, बाहर जाके काम करना है, तो आप जा सकते हो, उसका भी ऑफर आपको मिलेगा। लेकिन उससे शायद आप खुश ना रहो, क्योंकि आपको उससे बेटर कुछ चाहिए होगा, तो इसके लिए आप परेशान रह सकते हो। ये मैं वर्क प्लेस के लिए बोल रही हूँ, काम के लिए, रिश्ते के लिए। मैं बोल सकती हूँ कि जो भी चल रहा था उसमें भी परिवर्तन आएगा। काम के सिलसिले में अगर आप सोच रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि लक का साथ मिल रहा है आपको, और साथ ही साथ हालात भी बदल रहे हैं, लेकिन आप उतना खुश नहीं रह सकोगे, क्योंकि आप उससे ज्यादा उम्मीद कर रहे हो। इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि हेल्थ वाइज मैं आपको स्वस्थ पा रही हूँ। मेंटल हेल्थ आप खुद खराब करोगे, फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस बेटर होंगे पहले से। और ओवरऑल मैं आपको अच्छा ही देख पा रही हूँ। फर्स्ट की 10 डेज जो स्टार्टिंग है वो आपके लिए अच्छा चीजें ला रहा है, नया चीजें ला रहा है। जो घिसा पीटा सर्कल आपके लाइफ में चल रहा था वो खत्म हो रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रेस्टिस के कार्ड लेके आ रहा है। ऐसा लगता है कि मिडिल के 10 डेज आप अपने वर्क में बिजी हो जाओगे, माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, इंट्यूशन एंड इंट्यूटिव होके इंट्यूशन से काम लोगे, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव बन जाओगे। टीम वर्क करने से आपका काम बनेगा। कोई बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हो तो किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ अगर आप शुरू करते हो वो बिजनेस तो बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो तो भी आपको टीम वर्क करनी पड़ेगी, खास करके ऑपोजिट जेंडर के साथ। और रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी की एहसास होगी, आपको लगेगा शादी करना है, या फिर बहुत दिनों का पुराना रिश्ता था तो उसमें कमिटमेंट देने की आपको इच्छा होगी, शादी करने के बारे में सोच सकते हो, स्टेबल होने के बारे में सोच सकते हो, नया घर खरीदने के बारे में सोच सकते हो। जो मेहनत आपने इतने दिनों से किया था उसका परिणाम आपको मिल रहा है। लेकिन फिर भी आप मानसिक रूप से, मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि आप परेशान रहोगे, माइंड को कंट्रोल करोगे। जिस चीज को आपको यूनिवर्स दे रहा है, डिवाइन का इंटरवेंशन भी दिखाई दे रहा है, 11-11 का भी कार्ड आया है, लेकिन फिर भी आप अपनी माइंड को कंट्रोल करते हुए ज्यादा फोकस अपने काम पर करोगे। लोगों की नीयत को समझने में आपको देर नहीं लगेगी, आप बहुत जल्दी लोगों की नीयत को समझ जाओगे। कुछ बिना जब तक आपके काम नहीं बनेंगे शायद आप लोगों से उस चीज को ढक के रखोगे, नहीं बोलोगे। सिचुएशन की, हर सिचुएशन को अच्छे बुरे हर तरीके से आप देखने की कोशिश करोगे। जैसे कि माइंड गेम मैनिपुलेशन मैं नहीं कहूंगी, इसे इंटेलिजेंट
और इंट्यूशन और इंट्यूटिवली काम करना और दूरदर्शिता मैं कहूँगी जो आपका बढ़ेगा। तो ओवरऑल मैं आपका जो सिचुएशन है उसे मैं अच्छा ही देख पा रही हूँ। देख लेते हैं एंड की जो 11 डेज हैं वो आपको क्या दे रहा है। फिनेंस के मामले में आपको किसी अपोजिट जेंडर का मदद लेना पड़ेगा, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप जॉब करो। अगर आप टीम वर्क करते हो, किसी की मदद से काम करते हो, तो आपका काम बहुत अच्छी तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपको क्या दे रहा है। एंड के जो 11 डेज है वो आपके लिए जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स के कार्ड लेके आए हैं। फिर से मैं कहूंगी रिश्ते में जुड़ाव, जो रिश्ते बिछड़ गए थे उससे मिलना, किसी के साथ सोल कनेक्शन, सोल में ट्विन फ्लेम का एनर्जी महसूस करना, साथ ही साथ एक हीलिंग की एनर्जी में रहना, पैसे संभालना, पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, सबका ख्याल रखना, खुद को हील करना, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। पुराने रिश्ते को वापस पाने की कोशिश, किसी के साथ नया रिश्ता भी जुड़ सकता है कि कुछ लोगों का, किसी के साथ मिलके आपको ऐसा लग सकता है ये मेरे सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। किसी के साथ आपको दिल का रास्ता, गहरा रिश्ता जो है वो महसूस होगा। कोई पुराने रिश्ते को वापस पाएगा। कुछ लोग जो है पैसे पर अपना ध्यान देंगे, पैसे बचाना, सेविंग्स करना, संभालना, फ्यूचर के लिए पैसे को रखना, फ्यूचर को संभालना, इस तरीके का एनर्जी आपकी रहेगी। ओवरऑल पैसा, सेहत और मन, जो मेंटल हेल्थ, वो भी आपका अच्छा ही रहेगा। कुछ खोया हुआ चीज आपको दोबारा से मिल जाए, इसकी कोशिश आपकी रहेगी। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है। फिनेंशियल ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट, रिश्ते में अपॉर्चुनिटी, पैसे में अपनी स्टेबिलिटी, जॉब, बिजनेस, जो भी आप करना चाहते थे वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है दोनों हाथों से और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है आपको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि इसके लिए आप इंतजार कर रहे थे और आपका मेहनत का परिणाम आपको मिलने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।